नमस्कार। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। महादेव माँ शक्ति की दया से आप सभी के परिवार सकुशल रहें, मंगल में रहें, आपको सभी सुख सुविधा ईश्वर प्राप्त कराए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, दरारें। आप जिस घर में रहते हो, कहीं भी झोपड़े से लेके महल तक, मेरा कहने का अभिप्राय, छोटे से छोटे मकान झोपड़ा ले लो, बड़ी से बड़ी आलीशान मकान तक, हर किसी में अगर दरार पड़ जाए तो आप पहला कार्य ये करेंगे कि किसी अच्छे मिस्त्री को बुला के उस दरार को भरवाएंगे कि वो दरार से दीवार कमजोर ना हो जाए, टूट ना जाए। अगर वो दरार घर की नींव के अंदर पड़ गई है तो उससे इमारत कमजोर हो जाती है। अगर इमारत है तो, अगर बिल्डिंग में हो तो बिल्डिंग भी कमजोर हो जाएगी। उसमें आपका फ्लैट है तो आप अकेले नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, दरारें जहां जहां पड़ती हैं वहां वहां वो तोड़ देती है। दरारों को भरना अति आवश्यक होता है। वो दरार कभी कभी बाढ़ आने से धरती पे भी पड़ जाती है, सड़क पे दरारें, पुल पे दरारें पड़ जाती हैं जिससे पुल ढह जाते हैं। वो दरारें बढ़ती चली जाएंगी तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी चीर देती है। उन दरारों के से पहाड़ भी नहीं बच पाते। अब आप सोचते होंगे मैं आज दरार के पीछे क्यों पड़ गया हूं। दोस्तों, दरारें एक ऐसी चीज है, उसका निवारण सिर्फ यही है कि उसे जितनी अति शीघ्र भर दिया जाए, तो वो मकान हो, घर की दीवारें हो, महलों की दीवारें हो, वो टिकी रहती है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल मैं और देना चाहूंगा। आजकल के जो मकान बनते हैं, आजकल की जो बिल्डिंगें बनती है, उनमें आप देखते हो दरारें बहुत जल्दी पड़ जाती है। पुराने किले, पुराने महलों में आज की तारीख में भी दरारें नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी बनावट इतनी मजबूत होती है। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका का महल भी पानी में डूब गया था, पर उसमें दरारें नहीं पड़ रही थी। डूबने के बाद खंडित हो गया, 5000 साल से पड़ा है। आज भी वैज्ञानिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बड़े से बड़े, हमारे आज कुतुब मीनार देख लो, लाल किला देख लो, बड़े बड़े महल, किले खड़े हैं, दरारें नहीं पड़ने देते। आजकल के जो निर्माण है वो ढह जाते हैं। पुल बन के उसका मुहूर्त नहीं होता, साथ में क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। प्लेन में दरार पड़े, प्लेन क्रैश हो जाता है। बड़ी बड़ी नौकाएं दरारों से गिर जाती।
अब दोस्तों मैं इस दरार का जो दायित्व है बढ़ाकर मैं उसे सही जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। वो सही जगह है हमारी रिश्तों की दरार। अगर रिश्तों की दरारों को भी सही वक्त पे भरा ना जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वो रिश्ते कोई भी हो, जितना मर्जी करीब का रिश्ता हो दोस्तों, वो खत्म हो जाता है। ये सिर्फ दरारों के कारण। जहां आपका किसी से वाद विवाद हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं। घर का कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जो उन रिश्तों की दरारों को भरता रहे, दरारें पड़ने न दे। और ये काम बड़े बुजुर्ग करते हैं। बड़े बड़े परिवार, संयुक्त परिवार जो आज की तारीख में भी जुड़े रहते हैं, वो सिर्फ बड़ों के द्वारा उन दरारों को पाटते चले जाते हैं, तो घरों की नींव मजबूत होती रहती है। जिन रिश्तों की दरारों में नींव में ही दरार पड़ जाए तो वहां दुश्मनियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े पहले आप देखते थे खानदानों में दुश्मनियां हो जाती थी। जमींदारों के जमींदार आपस में लड़ते रहते थे, राजा के राजा लड़ते रहते थे। वो उनको जोड़ने के लिए, दुश्मनी को जोड़ने के लिए आपस में शादियां करते थे, रिश्ते जोड़ते थे जिससे वो दरार कम हो जाए। रिश्तों की दरारों को भरने के लिए, उसके लिए सबसे बढ़िया मलहम है प्रेम, प्यार। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों में प्यार की नींव को इतना मजबूत करें कि वो दरारें पाटते चले जाएं, बढ़ाते ना जाएं। और मैं इस मामले में यही कहूँगा कि जो दरारों को भरने का काम करता है वो सबसे बड़ा महान आदमी है। वो बुजुर्ग हो या घर का कोई समझदार बच्चा हो। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं, बड़े बुजुर्ग दरारें डालते गए, बच्चों ने दरारों पे मलहम लगाए, दरारें भरते चले गए। हर घर में कोई ना कोई जीव ऐसा पैदा होता है कि जो वो घर में पड़ी रिश्तों की दरारों को पाटता है, बाढ़ता है, बंद करता है। वो मजबूत करता है रिश्तों की दीवारों को, रिश्तों की नींवों को। जरूरी नहीं है कोई बुजुर्ग करे, कई बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे पास जीवन काल में ऐसी बहुत सी मिसालें जिन पे उनके बच्चों ने पारिवारिक इतना कुछ किया कि उनके रिश्ते मजबूत होते चले। उनके बड़ों ने तो अपने भाई बहनों में इतनी दरारें डाल दी थी कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनकी संतानें, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो बाप दादा ऐसी दरारें डाल गए, लेकिन उनके जो बच्चे पोते दोतों ने वो दरारों को खत्म किया। वो फिर मिलके रहने लग गए, रिश्तों की कदर करने लग गए। तो मैं ऐसे लोगों को
शत शत प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ दोनों हाथों से, जो रिश्तों में मलहम का काम करते हैं। आपके आसपास में भी ऐसे बहुत से किरदार जन्म लेते हैं, उनकी कदर करो, उनको निगलेक्ट मत करो, उनको प्रोत्साहित करना ही हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए सबसे उचित कार्य है। कहीं किसी दो मित्रों में अनबन हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, उनको भी बांटने का काम, उनको भी भरने का काम अगर कोई तीसरा मित्र करता है तो वो मित्र मित्र कहलाने का सही में हकदार होता है। ये दरारें कहीं भी पड़ती है, कहीं पड़ोसियों में पड़ जाती है, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की भला तो छोड़ो, वो बुरा भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये कहीं भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं हर वक्त अपने खुद के परिवार में भी सबको यही समझाता रहता हूँ कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, पर रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जो रिश्ता है उसे बरकरार रखना, उस रिश्ते की मर्यादा, सम्मान, इज्जत करना, उन सभी रिश्तेदारों से प्यार करना। और जबकि आज के तारीख में जो आज वातावरण चल रहा है, हर एक आदमी अपने रिश्तों की नींवों को खोदता चला जा रहा है, और इसके अंदर मैं सबसे बड़ा कारण ये जिस मोबाइल पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी को समझता हूँ। पहले हम रिश्तेदार आपस में मिलने की इच्छा होती थी तो हम एक दूसरे के घर चले जाते, अब महीनों महीनों सालों साल कोई मिलता नहीं है, बहुत देर करता तो उसकी वीडियो कॉल आ जाती, रिश्ते वीडियो कॉलों में रह गए। जो एक स्पर्शता का अनुभव होता था, एक रिश्ते तक गले मिलता था, हमारी अपनी भावनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान होती थी, वो बंद हो गई दोस्तों, वो महत्वहीन हो गई। कई पिता पुत्र को मिले हुए बरसों बीत जाते हैं, कहीं माता और उसकी बेटियों को मिले बरसों बीत जाते हैं। दोस्तों, ये रिश्ते हम दरारों को भरते नहीं। मैं इसमें इतना संवेदनशील हूँ, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि हमारे जीवन काल में जो रिश्ते ऊपर महादेव ने हमें बना के हमें भेजा है धरती पे, उसे हम संभाल के रखें। अगर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, आप अपने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ते, आप ये सोच के देखो कि वो रिश्ते बनाए किसने, वो रिश्ते हमको ऊपर वाला बना के हमें उस एक माँ की कोख से पैदा करता है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए भाई बहन आपस में प्यार नहीं रख पाते। माँ पिता के स्वर्गवास होते ही सभी अपने अपने परिवारों में मस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं होते। आप कभी सोच के देखो, एक बार सोच के देखो कि हमारे ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, माँ जगत जननी ने हमें एक माँ की कोख से क्यों पैदा किया।
हमें क्यों उस रिश्ते को बनाया के धरती पे भेजा? जो रिश्ता हम ऊपर से नहीं लेके आते, जो रिश्ता हमें हमारे को धरती पे मिलता है आगे। हमारे प्रथम रिश्ता हम अपनी माँ को भी छोड़ देते हैं। कई लोग अपने माँ बाप को आश्रमों में छोड़, मैं बोलता हूँ धन्य है वो बच्चे आजकल के जो अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पूजनीय समझते हैं। मैं बोलता हूँ वो कर्म करने वाले माता पिता भी हैं जो ऐसी संतानों को जन्म देते हैं। वो बच्चों के संस्कार जो वो ऊपर से लेके आते हैं, वो उनका ज्ञान जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। मैं इसमें दोस्तों एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसमें वो माता पिता का भी कहीं पे कसूर आता है कि जो उनके बच्चे उनको नहीं देखते। उसमें मैं कसूर उनका बता भी देता हूँ आपको कि किसी को कोई शंका ना हो, कोई बच्चा भी दुखी ना हो। इसमें वो माँ बाप का भी कसूर क्या होता है? कुछ माँ बाप को भी उंगली करने की आदत होती है कि वो अपने बच्चों की जीवन में इंटरफेरेंस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दखल देते हैं। हर जीव को अपना जीवन जीने का हक है। उन्हें अपना परिवार बसाने के लिए उनको स्पेस दो, उनको जगह दो। आप हर जगह अपनी ही बोलती खड़ी करके उसको बच्चों को खड़ा जीवन काल को तकलीफ देंगे तो वहां पे बच्चे आपसे दूर हो जाते, वहां पे दरारों की नींवें बढ़ती हैं। दरारों को बढ़ने मत दो। आपके लिए मैं वाक्य उन माँ बाप के लिए कह रहा हूं, बुजुर्ग माँ बाप के लिए। अगर आपने अपने माँ बाप को सेवा भाव नहीं की, आपने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया है, तो आपको आपके बच्चे ख्याल नहीं रखते तो इसमें लानत बच्चों की नहीं, माँ बाप उसकी है जिस माँ बाप ने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं किया। मैंने कई बच्चे कई उम्र दराज लोगों को देखा जो अपना आश्रम में बैठे हैं। आज कईयों को मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखा है जो रो रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, मेरी बेटी मुझे पूछती नहीं, मेरा वो नहीं। लेकिन मैंने जब उनका पिछले कर्म देखे हैं, जब वो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग घर बना लिया, माँ बाप को देखा तक नहीं, तो उनको आज क्या मिल रहा है वो उनके कर्मों का फल है। मैं कहीं पे किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, किसी बच्चे को भी कसूरवार नहीं ठहराता। इसीलिए मैं किसी जीव, हर एक इंसान अपने कर्म भोगता है। आज आप रोते हो कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे बच्चे मुझसे रूठ गए, मेरे बच्चे मुझसे चले गए, हमें अकेला छोड़ गए, हमें आश्रमों में छोड़ दिया, हमें कहीं का भी छोड़, हमको रोड पे फेंक दिया। क्योंकि तुमने अपने माता पिता के साथ क्या किया ये आप जानते हो। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं पे भी आप अपने कर्मों से विमुख मत हो। वो दरारों को भरते चले जाओ, वो रिश्तों को संभालते चले जाओ। मेरी बातें दोस्तों कड़वी लगेंगी, मैं मुंह पे बोलता हूँ कड़वी लगेंगी, तो कम से कम आप अपनी शक्ल को आईने में देख के खुद को पहचानने की कोशिश करो कि आपने खुद ने क्या क्या कर्म किए। किसी को अपने किए हुए कर्म गलत नहीं लगते, हर एक किसी को लगता है कि मैंने सही किया, लेकिन ईश्वर के तराजू में जब आपको तोला जाता है
तभी आप खरे उतरते कि नहीं उतरते वो ईश्वर जानता है। आप अपने ही कर्मों को खुद तोलेंगे तो आप कौन से ईश्वर बन गए, कभी ये सोचा है आपने? हमारे कर्मों का जो सही गणना है वो ऊपर बैठा महादेव कर रहा है। उसी के मुताबिक आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। आप अपने रिश्तों में दरारें डाल डाल के आ गए, फिर आप कहो कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखे, तो लानत है आपकी ऐसे सोचने पे। आप अपने कर्मों को याद रखो दोस्तों। आज आपकी अगर संतान, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अपने माता पिता का ख्याल रखा है, तो आपके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे। आप खुद को मत तोड़ो। उन दरारों को आपने कितना फैलाया है, आपने बंद ही नहीं किया, तो आपकी दरारें कहाँ से बंद होंगी? आपकी संतानें के बीच में, आपके बीच में जो दरारें पड़ी वो कहाँ से भरेंगी? कौन भरेगा? क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। सो दोस्तों, यही मैं विषय लेके आया था दरार का, क्योंकि हमारे समाज में इस टाइम पे भी बहुत ही इस तरह के कार्य चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यही कर्म है, यही कर्मों की परिभाषा है दोस्तों। सो दोस्तों, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। हर एक इंसान जानता उसने क्या किया। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। मैं कई बार लोगों को ये कहता हूँ कि साधु सन्यासी बनना बहुत आसान है। एक जीवन काल में स्वच्छता से जीवन जीना सबसे मुश्किल काम है, सबसे बड़ी तपस्या है। ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ओम नमः शिवाय।